नमस्कार दोस्तों, एक और पंचतंत्र कहानी में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उल्लू और राजहंस के दोस्ती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब का जल दर्पण के समान स्वच्छ था और उस तालाब में बहुत बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे। उस तालाब में एक राजहंस रहता था। एक दिन उस तालाब के पास उल्लू आया। हंस ने उससे कहा, ओह, यह क्षेत्र तो वीरान है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उल्लू ने कहा, ओह, मुझे यह शांतिपूर्ण तालाब बहुत पसंद आया है और तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हंस ने सोचा, अच्छा हुआ, अन्यथा मैं तो अकेला ही रहता हूँ। चलो, इसी बहाने मुझे कोई दोस्त मिल जाएगा। यह सोचकर उसने उल्लू को वहां रुकने के लिए कह दिया। कुछ दिन बीत गए। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक एक दिन उल्लू ने राजहंस से कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। इस जंगल के बाहर एक नदी है, उसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं मैं रहता हूँ। तुम एक बार मेरा आतिथ्य ग्रहण करने अवश्य आना। और ऐसा कहकर उल्लू वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन हंस ने सोचा, मेरा दोस्त उल्लू मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, उल्लू को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे और राजहंस को उसकी याद आ रही थी। तो राजहंस ने सोचा, चलो अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आते हैं, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। यह सोचकर राजहंस उल्लू के पास जाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, उल्लू की खासियत यह है कि वह दिन में देख नहीं सकता। हंस उल्लू के घर गया और बोला, अरे क्या बात है, मैं तुम्हारा मित्र हंस हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दिन होने के कारण उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, ओह, मैं दिन में देख नहीं सकता, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा। जब सूरज डूब जाएगा हम मिलेंगे और बातें करेंगे। हंस वहीं बैठ गया। सूरज डूब गया और रात हो गई। उल्लू अब बेहतर देख सकता था, लेकिन लंबी यात्रा के बाद हंस बहुत थक गया था और रात होने पर वो सो गया। उसी समय कुछ व्यापारी विश्राम के लिए उस नदी के तट पर ठहरे हुए थे। जैसे ही भोर हुई वे अपनी अगली यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो व्यापारी अपनी अगली यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे, बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उल्लू का चिल्लाना अशुभ माना जाता है। लोगों का मानना है कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाते समय अगर आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आपका काम बिगड़ जाएगा और काम में परेशानियां आ सकती है। उल्लू का आवाज सुनकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुए। एक व्यापारी ने उल्लू को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन उल्लू को तो सब दिखता था। जैसे ही तीर छोड़ा गया, उल्लू वहां से उड़ गया और तीर बेचारे हंस के शरीर में जा घुसा, जो वहां गहरी नींद में सो रहा था। बेचारा हंस मर गया, लेकिन उल्लू भाग गया। तो देखा आपने दोस्तों, राजहंस को उल्लू की दोस्ती बहुत महंगी पड़ी। दोस्ती के चक्कर में राजहंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।